अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हस्बे मऊल एक तो आप दोस्तों के कमेंट्स के जो है ना वो जवाब देने, और दूसरा आप लोगों से माजरत करनी है कि 2-3 दिन ना मुझे टाइम नहीं लगा कुछ मसरूफियात की वजह से, और शायद आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए होंगे तो उसके लिए जो है ना लेट होने की माजरत। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के जो भी मसाइल हैं उन पर हम आज तफसीली बात करेंगे। और अगर आपके भी जहन में कोई ऐसा सवाल है, तो आपका भी कोई ऐसा मसला है, तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि आपको ना वक्त पे उसका जो है ना वो जवाब दिया जाए। तो चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप भी तीतर में दिलचस्पी रखते हैं और आप भी इसके मुतालिक मुफीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो आपने अब मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं तीतर के मुतालिक जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो फौरी तौर पर आप लोगों को मिलता रहे। तो चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। तो पहला कमेंट है कि मेरे पास एक पेयर है, सीटी पे लगाना है, कुछ तो बताओ। तो भाई, तीतर को सीटी पे लगाने के लिए ये अगर आपने पेयर इकट्ठा रखा हुआ है तो इसका सीटी पे लगना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर उसमें जो मादा है उसमें बहुत मस्ती ज़्यादा है तो वो पेयर में भी सीटी पे लग जाती है। और बाज़ दफ़ा तो इस तरह होता है कि अगर कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल का हॉर्न बजता है तो वो उस पर भी बोल उठती है, या कोई बर्तन या इस किस्म की बर्तन के आपस में टकराने की आवाज़ आती है, या इस किस्म की कोई आवाज़ आती है तो वो उस पर भी बोल देती है। और अगर कोई मुर्ग़ अज़ान देता है तो उस पर भी वो बोल जाती है। मतलब ये होता है कि जो दोस्त मेरे काले तीतर के एक्सपर्ट हैं ना, या को काले को जो समझते हैं, तो काले तीतर की फितरत है कि उसको किसी न किसी परिंदे पे ना दूसरे किसी परिंदे की मस्ती होती है। कुछ को जो है ना वो बटेर की मस्ती होती है, कुछ को ये दक्कनी तीतर की मस्ती होती है, कुछ को ईरानी की मस्ती होती है, कुछ को काले की मस्ती होती है, और कुछ तीतरों को जो है वो देश अपना जो मादी है काली उसकी मस्ती होती है, और कुछ तीतरों को इंसान की मस्ती होती है। तो जब वो जिस चीज़ पर भी उसको मस्ती होती है, जब वो चीज़ उसके सामने आती है ना, तो वो पूरा अपने पर फैला लेता है और पिंजरे में घूमना शुरू कर देता है। तो उसको कहते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ का मस्तेल है। तो इसी तरह ईरानी की थोड़ी-सी कंडीशन चेंज होती है। ईरानी हमेशा जो है ना वो किसी आवाज़ का मस्त होता है, यानी कोई भी आवाज़ जो है ना उस पे उसको मस्ती आ जाती है। उसमें ज़्यादातर लोग कोशिश ये करते हैं कि जो उस पे उसको सीटी पे लगाते हैं, यानी कि उनकी, या वो इंसान की सीटी पे उनको मस्ती आ जाती है और वो बोलना शुरू कर देते हैं। जिस तरह काला तीतर पर फैला लेता है ना मस्ती में और घूमना शुरू कर देता है, तो इसी तरह जो दक्कनी, ईरानी, वाइट, सिल्वर या इस किस्म के जो तीतर होते हैं ना, वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो यूँ ही आवाज़ उनको वो आवाज़ आती है तो उस पर वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए एक तो उनके अंदर डर नहीं होना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, और उसको आपने थोड़ा-सा पहले सहारा देना होता है, उसके बाद वो उसी आवाज़ पे ना मस्ती करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके लिए आपको तीतर को अलग करना पड़ेगा, ताकि जो वो मादा पे उसकी मस्ती है वो उसको भूल जाए और वो किसी आवाज़ पे जो है ना वो मस्ती करना शुरू कर दे। हाँ, अलबत्ता जो मादा है ना ये ज़्यादा जल्दी सीटी पे लगती हैं अगर वो ज़्यादा मस्ती में हो। कुछ मादियाँ जो है उनकी ये फ़ितरत होती है, नेचर होती है कि उनको कम मस्ती होती है, उनका मिज़ाज ही इस किस्म का होता है, और कुछ को ज़्यादा होती है। जो मादा है उसको अपना सीटी पे लगाना आसान होता है। हालाँकि ये बहुत से दोस्त इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन उनको जो है ना सीटी पे लगाना आसान होता है। वो खुद ब खुद ही ना किसी चीज़ पे बोलना शुरू कर देती हैं। तो आपने अगर उनको सीटी पे लगाना है, तो पहली तो बात है कि सीटी पे लगाने का जो पहला साल होता है ना वो बहुत ही अहम होता है। इसमें ज़रा जल्दी लगते हैं तीतर, बाद में जूँ-जूँ वो बड़े होते जाते हैं ना तो वो फिर उनको सीटी पे लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने उनको सीटी पे लगाना है तो आप नर को जो है वो अलहदा करें, या नर और मादा दोनों को अलहदा करें, दोनों को अलहदा-अलहदा ट्राई करें। उनमें से अगर एक भी सीटी पे लग गया तो फिर समझो कि आपका पूरा जो पेयर है वो सीटी पे लग जाएगा। असल में होता ये है कि पूरा पेयर सीटी पे नहीं लगता, उनमें से कोई एक नर या मादा सीटी पे लगा हुआ होता है। यूँ ही वो बोलता है तो फिर जो दूसरा परिंदा है वो उसके साथ मिल के शुरू कर देता है बोलना। मसलन अगर आपकी मादा सीटी पे लगी हुई है तो पहले मादा बोलेगी, तो मादा के साथ फौरी नर भी बोलना शुरू कर देगा। तो ऐसी सूरत में हम समझते हैं कि जोड़ा जो है हमारा वो सीटी पे लगा हुआ है, हालांकि उनमें से एक परिंदा जो है वो सीटी पे लगा हुआ होता है।
दूसरा कमेंट है, तारिक भाई इस गर्मी में छोटे बच्चों को फीड दे सकते हैं? मैं हरीपुर से हूँ। जी भाई बिल्कुल, आप ना 11 नंबर फीड इस्तेमाल कराएं और उसके लिए पानी उनके जो है ना बिल्कुल हमेशा ही पड़ा रहना चाहिए, पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गर्म होती है फीड और पानी की वजह से एक तो ये हज़म बहुत जल्दी होती है, ज़्यादा वो खाते हैं, पानी पीते रहेंगे ज़्यादा खाते रहेंगे, और दूसरी बात ये है कि उनको जिस्म में ना पानी की कमी नहीं होती, तो इसलिए आपने पानी ताज़ा और साफ़ सुथरा उनके सामने रखना है। अच्छा, नंबर क्या है तारिक भाई? भाई मैं नंबर शेयर नहीं करता, इसकी भी स्टोरी इंशाल्लाह कभी आप लोगों से बताऊंगा कि इसकी वजह क्या बनी। इसलिए आप पिछली वीडियोस में देखेंगे तो वहाँ पे ना वीडियो है कि माई कॉन्टैक्ट्स नंबर, तो वहाँ पे जीमेल मैंने दी हुई है, आप उस जीमेल के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगला कमेंट है, भाई मेरा तीतर क्रॉस नहीं कर रहा, मेरे तीतर क्रॉस नहीं कर रहे, ब्रीडिंग फार्मूला भी नहीं खाते। तो भाई जब ब्रीडिंग फार्मूला खाएंगे ही नहीं तो साफ ज़ाहिर है उनका असर भी नहीं होगा। तो अगर वो नहीं खाते तो आप उनको ज़बरदस्ती खिला दिया करें। इस किस्म की जो मेडिसन होती हैं ना वो ज़बरदस्ती खिलाई जाती हैं, क्योंकि वो परिंदों की जो बुनियादी खुराकें हैं ना, या ऐसी खुराकें जो कि परिंदे खाते हैं उनमें शामिल नहीं होती, तो ऐसी चीज़ें ज़बरदस्ती खिलाई जाती हैं गोलियां बनाकर या किसी भी तरीके से। आप जो भी फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं आप मेरा ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी और का, तो उसको आप ना आटे में मिला के या किसी और चीज़ में मिला के आप दे सकते हैं। तो वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई जान, खैरियत है? बिल्कुल जी खैरियत है। तारिक भाई आपको जीमेल किया हुआ है, चेक करें। भाई मैंने आपके जीमेल पे आपको रिप्लाई भी कर दिया है, आपका ये पुराना कमेंट है 2 दिन का, तो उस पर मैंने जो है ना वो रिप्लाई भी कर दिया है। बाकी शायद आप तीतर लेना चाहते थे, तो तीतर में आज की वीडियो में आपको वो क्लियर नज़र आ जाएगा देसी। सर मेरे 2 माह के पट्ठे को फालज हो गया है, टांग और गर्दन पर, कोई कामयाब इलाज बताएं, शुक्रिया। बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये, अगर दोनों पे जो हमला हो गया है तो फिर तो बड़ा मुश्किल है भाई। वैसे उम्मीद ना हारें आप, उनको ना ऐसे मरीज़ को नैरो बयान दिया जाता है और उसके बाद मैथोकोबाल इस्तेमाल कराया जाता है। आप गोलियां इस्तेमाल कराएं। जो नैरो बयान है उसकी ये आपका चूँकि 2 माह का है, तो जो नैरो बयान है ना उसकी 8 खुराकें बना लें, और मैथोकोबाल वैसे भी बहुत छोटी गोली होती है, उसकी आप 4 खुराकें बना लें। तो सुबह नैरो बयान और शाम को जो है वो मैथोकोबाल 3-4 दिन देखें, अगर वो उसमें कुछ आपको बेहतरी नज़र आए तो आपने जारी रखना है ये इलाज। अगर ना है तो फिर वो समझें कि इसमें 50-50 चांस है ऐसे मरीज़ के लिए। हाँ अलबत्ता बड़ा जो परिंदा होता है ना उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इंजेक्शन जल्दी वर्क करता है। छोटे बच्चों को थोड़ा इंजेक्शन जो है ना वो लगाना ख़तरा भी हो सकता है। अगला कमेंट है, सलाम अलैकुम बिरादर, आई वाच यूर वीडियो फ्राम यूके, थैंक यू बिरादर, एंड इफ़ यू टेक इंटरेस्ट इन दिस काइंड ऑफ बर्ड प्लीज़ कीप वाचिंग माई चैनल्स एंड इफ़ यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। बहरहाल मैंने ये टूटी फूटी इंग्लिश बोली है, मैं कोई ज़्यादा इतनी मेरी तालीम नहीं है, तो बहुत शुक्रिया आपका। मतलब कि और अगर आपको जो परिंदों के मुतल्लिक मुफीद मालूमात चाहिए तो आप मेरी जो पिछली वीडियो रही हैं उन पे आप एक नज़र डालें, तो आपको इंशाल्लाह ना आपकी जो मालूमात है उसमें इजाफ़ा होता रहेगा। तो अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मेरी ईरानी मादा पट्टी है, वो कुड़क पे बैठी है, लेकिन वो दिन में 6-7 बार उठ जाती है अंडों से, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। भाई कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह बच्चे निकलेंगे, 6-7 बार भी उठ जाती है। वैसे जो है ना कुदरती तौर पे भी आजकल जिस तरह का ये मौसम चल रहा है ना, एक तो बच्चे निकलने की जो अवस्था है बहुत कम आ रही है, उसमें बच्चे अक्सर जो हैं वो डेड शेल हो रहे हैं, मर रहे हैं अंडों के अंदर ही ज़्यादा गर्मी की वजह से। यानी कि मादा अगर थोड़ा भी बैठती है ना, और ख़ास तौर पे रात को उसको बैठना चाहिए, थोड़ा भी बैठती है तो अंडे का टेम्परेचर जो है ना वो ऊपर जाने का ख़तरा होता है। वैसे पूरा तो वैसे ही होता है नेचुरली, तो इंशाल्लाह बच्चे आपके निकल आएंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, ठीक हो सर? मेरे तीतर के पाँव में जो है ना वो मोच आ गई है, पिंजरे में गद्दी नहीं थी और वो लटका हुआ था, जैसे ही वो फड़का इसका पाँव जो है वो नीचे फंस गया। उसे बुखार भी है और खाना पीना भी नहीं है, खाता पीता भी नहीं है। प्लीज़ कोई हेल्प कर दें,
भाई ये मुझे लगता है कि आपका तीतर जो है ना काला है, जिस तरह ये गद्दी की आप जिक्र कर रहे हैं ना, गद्दी तकरीबन काले के नीचे होती है। बहरहाल जो भी है, तो मोच जो आ गई है ना, ये सेट हो जाएगी खुद ब खुद ही। आप ना उसको मज़ीद फड़कने से ना एहतियात कराएं और उसको नरम ज़मीन पे रखें, नरम जगह पे रखें, मट्टी नीचे डाल के। बाकी वो खाता पीता नहीं है, उसको बुखार हो रहा है तो बुखार, अब ये नहीं वैसे उसको कोई मसला आ गया है या उस मोच की वजह से, तो बुखार कम होता है। अगर उस मोच की वजह से आ रहा है तो आप बरूफन सिरप जो है वो इस्तेमाल करें। बरूफन जो है दर्द में भी मदद देता है और बुखार भी जो है ना, उससे वो बुखार में भी मदद देता है। अगला कमेंट है, मेरी मादा दकनी जो है वो सही खुराक होती है, अंडे भी सही दे रही है, लेकिन जब बच्चे निकलते हैं तो वो फ़ौरन उठ जाती है और बच्चों को मार देती है। तो इसका क्या इलाज है? अगर इसको बंद भी कर देता है तो ऊपर पैर मार के मार देती है। हाँ बिल्कुल, वो जब आप उसको बंद करते होंगे तो वो छलांगे मारती होगी, जब नीचे गिरती होगी तो बच्चे आ जाते होंगे। ये वैसे ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला केस सुना है कि कोई मादी अपने बच्चों को मार देती है, यानी बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है ना कि वो किसी दूसरे परिंदे को देख के परिंदा ओवरहीट हो जाता है और वो फिर मस्ती करके अपनी मादा को या बच्चों को मारता है। तो जो ये आपका जो मसला आ रहा है ना, वैसे ये मादी अगर मेरे पास होती ना तो मैं उसकी फ़ौरी तौर पे गर्दन पे छुरी चला देता। अपने बच्चों को जो मारती है तो इसका बेहतर तो ये है कि आप ही इसी तरह करें। अगर कोई ऐसा पेयर होता है किसी भाई का कि वो कहता है कि यार नायाब चीज़ है और वो बहुत ही हाई वेट वाले हैं और मैं इनसे हर हाल में ब्रीड लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप छोटी मुर्गी तलाश करें। जब भी ये अंडे दे तो मुर्गी के नीचे रख के जो है ना वो बच्चे निकलवाया करें, जिस तरह मैं बच्चे निकलवाता हूँ। लेकिन अच्छा, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि हो सकता है जो मादा है वो अंडों पे से उठ जाती हो जब बच्चे निकलते हैं और कुछ अंडे रह जाते हों, तो वो तो वैसे भी अक्सर मर जाते हैं, लेकिन आजकल वो भी नहीं मरते। तो मुझे लगता है कि मादी जो है ना, आपकी मादा गुस्से में आके ही इरादा करके उनको मारने का इरादा करके ही मारती है। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बेइरादी में हो जाती हैं, लेकिन ये आप चेंज कर दें। बहरहाल जो दोनों चीज़ों में से आपको जो भी बेहतर लगे आप उस पर अमल करें। ईरानी पेयर प्राइस मुख्तलिफ होती है, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000। ये आजकल का जो सीज़न चल रहा है ना, वैसे सीज़न में ये महंगे होते हैं। इनकी जो है ना क्वालिटी के हिसाब से ही एज होती है, अपना सॉरी क्वालिटी के हिसाब से ही इनकी प्राइस होती है। भाई काला तीतर का डर उतारने का सबसे अच्छा नुस्खा बता दें। भाई इसका जो डर उतारने का तरीका है, ये आपको थोड़ा सा कपड़ा, जो पतला सा कपड़ा, वो इसके ऊपर डाल के रखें। मज़ीद आप किसी काले के एक्सपर्ट से रब्ता करें, उसको उसके ऊपर रखें। या अगर वहाँ पे भी वो डर महसूस कर रहा है तो उसके ऊपर, जिसको चोली कहते हैं, जो हमारी इलाकाई ज़बान में उसको बुक भी कहा जाता है, उसमें बंद करके रखें। एक साइड पे रख दें, उसको खुराक टाइम पे देते रहें, बाकी बंद रहे। कुछ दिन के बाद जो है ना उसका थोड़ा थोड़ा जो है ना वो डर ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो थे आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।